गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सब लोगों का जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग जीके का प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर आरआरबी, एनटीपीसी एंड एसएससी एग्जाम्स, और आज हम पढ़ेंगे मंथली करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर 2020। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो उनको बता देता हूँ कि इससे पहले हम लोग जून से लेकर सितंबर तक करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। सारे वीडियोस का लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे कुछ दिनों में 2-3 दिन के अंदर मैं नवंबर का करंट अफेयर्स भी डालने वाला हूँ। और जैसे ही नवंबर का करंट अफेयर्स में डाल दूंगा उसके बाद जो हमारे मैथ्स का वीडियो चल रहा था परसेंटेज, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्लाइड क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड फास्ट पेट्रोल वेसल आईसीजीएस कनकलता बड़ुआ हैज़ बीन कमीशनड इन कोलकाता। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो फास्ट पेट्रोल वेसल है जिसका नाम क्या है, कनकलता बड़ुआ, वो क्या किया गया है, कोलकाता में कमीशन किया गया है उसको। ठीक है, दिल्ली क्या बोल रहा है, दिल्ली हैज़ बीन रैंक्ड, दिल्ली को कौन सा रैंक मिला है, नंबर 1 रैंक मिला है, दिल्ली को नंबर 1 रैंक मिला है इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन। इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होता है उसमें दिल्ली को नंबर 1 रैंक मिला है अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश देश का ऐसा फर्स्ट स्टेट बन गया है, देश का ऐसा फर्स्ट स्टेट बन गया है उत्तर प्रदेश जो जिसने क्या किया है, 1 करोड़ टेस्ट कंडक्ट किया है कोरोना वायरस का, 1 करोड़ टेस्ट कंप्लीट किया है कोरोना वायरस का। ठीक है, इंडियन बैंक ने क्या किया है, इंडियन बैंक ने एक ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम क्या दिया है, आईबी ई नोट। एक ग्रीन इनिशिएटिव है जिसका नाम दिया है आईबी ई नोट। किसके लिए लॉन्च किया है, ये इनेबल कर देगा टोटली पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट, पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए इंडियन बैंक ने ये ग्रीन इनिशिएटिव आईबी ई नोट लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है वो कौन सा है, अटल टनल। अटल टनल जो है वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल है और इसका लेंथ कितना है, लेंथ है 9.02 किलोमीटर। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अटल टनल वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है और इसका लेंथ कितना है, 9.02 किलोमीटर। ये दोनों ही डेटा एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। गूगल इंडिया ने क्या अनाउंस किया है, गूगल इंडिया ने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ नेशन वाइड कैंपेन। एक नेशन वाइड कैंपेन वो लोग लॉन्च कर रहे हैं। नाम क्या दिया है इस कैंपेन का, मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग, मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग, इस कैंपेन का नाम दिया गया है। किस लिए, सपोर्ट स्मॉल बिजनेस, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए गूगल ने क्या किया है, एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम दिया है मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ है, एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसका नाम क्या दिया गया है, नाम दिया गया है बोंगो सागर। ठीक है, बोंगो सागर नाम दिया गया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज हुआ है उसका। आगे बढ़ते हैं, इंडिया ने क्या किया है, 90 मिलियन यूएस डॉलर का डील किया है, 90 मिलियन यूएस डॉलर का डील किया है किसके साथ, यूएसए के साथ। किस लिए, वो लोग C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। इंडिया C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट खरीद रहा है यूएसए से। तो ये जो डील है, डील साइन हुआ है कितने का, USD 90 मिलियन यूएस डॉलर का डील साइन हुआ है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने क्या किया है, साउथ ईस्टर्न रेलवे ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन माई सहेली। ऑपरेशन माही सहेली लॉन्च किया है किसके लिए, सेफ्टी ऑफ लेडी पैसेंजर्स, जो लेडी पैसेंजर्स है ट्रेन का, उनके सेफ्टी के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने दिया है क्या, ऑपरेशन माही सहेली। आगे देखते हैं, हमारे यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, किरेन रिजिजू। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने CRPF दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली जो कि साबरमती आश्रम से राजपथ तक जाएगा, गुजरात के साबरमती आश्रम से राजपथ तक जाएगा, जो योद्धा साइकिल रैली है दिव्यांग लोगों का, उसको
फ्लैग्ड इन किया है मतलब चालू किया है उसको। एपी महेश्वरी क्या है, एपी महेश्वरी करेंट डायरेक्टर जनरल है सीआरपीएफ का, ये याद रखना, एपी महेश्वरी सीआरपीएफ का करंट डायरेक्टर जनरल है। ये डेटा में एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है तुम लोगों के लिए। करंट अफेयर्स का डेटा यही है कि किरेन रिजिजू ने ये फ्लैग्ड इन किया है जो साइकिल रैली था दिव्यांग के लिए साबरमती आश्रम से राजपथ तक। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यू वर्जन ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य मिसाइल। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है न्यू वर्जन ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य मिसाइल। जो शौर्य मिसाइल है उसका एक न्यू वर्जन इंडिया ने बनाया है और उसको सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया है। ये अराउंड 800 किलोमीटर तक अपने टारगेट को मार सकता है। जो अष्टतल ब्रिज है ये कहाँ पे इनागुरेट किया जा रहा है, ये इनागुरेट किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में ये अष्टतल ब्रिज इनागुरेट किया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं आसाम ने क्या किया है। आसाम ने लॉन्च किया है कृतज्ञ। किस लिए लॉन्च किया है, फॉर ऑनलाइन पेंशन सबमिशन एंड ट्रैकिंग। ऑनलाइन पेंशन सबमिशन एंड ट्रैकिंग के लिए आसाम ने क्या लॉन्च किया, कृतज्ञ एक कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 ऑब्जर्व्ड ऑन 5 अक्टूबर। वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 ऑब्जर्व्ड ऑन 5 अक्टूबर। ये तो शायद जो लोग पहले से मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पहले से पता होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाया था, पूरा मंथ वाइज कवर किया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इधर आई बटन में डाला हुआ है लिंक, वहाँ से जाके देख लेना, ज़रूर देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो था, तो ज़रूर देखना, मिस मत करना, उस वीडियो को भी देख लेना। नेक्स्ट देखते क्या बोल रहा है। हाईएस्ट पेड फीमेल एक्टर, हाईएस्ट पेड फीमेल एक्टर जो वर्ल्ड में हाईएस्ट पेड फीमेल एक्टर का नाम क्या है, सोफिया वर्गेरा। सोफिया वर्गेरा बन गए हैं हाईएस्ट पेड फीमेल एक्टर इन द वर्ल्ड। इंडिया सक्सेसफुली, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये स्मार्ट होगा, SMART, ये स्मार्ट होगा। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड स्मार्ट टॉर्पीडो रिलीज फ्रॉम व्हीलर आइलैंड टू द कोस्ट ऑफ ओडिशा। व्हीलर आइलैंड जो है कोस्ट ऑफ ओडिशा में, वहाँ से इंडिया ने इसको टेस्ट किया है। स्मार्ट टॉर्पीडो सक्सेसफुली टेस्ट किया है इसका इंडिया ने। न्यू दिल्ली ने क्या किया है, न्यू दिल्ली ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन लॉन्च किया है। किसके लिए, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। विंटर से पहले, विंटर में क्या होता है दिल्ली में एयर पोल्यूशन काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग दिखाई देता है। तो इसमें काफ़ी एयर पोल्यूशन, सबको पता है कि दिल्ली एयर पोल्यूशन में काफ़ी आगे है, मतलब देश में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली में ही है। तो कोई भी एयर पोल्यूशन, लास्ट वीडियो में मैं बोल रहा था कि कोई भी एयर पोल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन आए इंडिया में तो दिल्ली मार देना आंसर ऑप्शन में, अगर दिल्ली है तो टिक कर देना, 80% चांस से आंसर सही हो जाएगा। तो देखो आज तुमको दिखाई देगा कि एयर पोल्यूशन का बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि दिल्ली से रिलेटेड है। ये पहला है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये कैंपेन दिल्ली ने लॉन्च किया है एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक MOU साइन किया है। किसके साथ, इन्होंने एक MOU साइन किया है, किसके साथ, स्विगी के साथ। स्विगी के साथ एक MOU साइन किया है, किस लिए, टू ऑनबोर्ड स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऑन इट्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं ना, उनको स्विगी क्या करेगा, अपना जो प्लेटफॉर्म है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म वहाँ पे लेके आएगा। तो ये जो MOU है ये साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, अर्बन अफेयर्स के साथ ये जो MOU है साइन किया है स्विगी ने। क्लियर है। गुजरात गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है, गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम का, डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम का अनाउंस किया है फॉर द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के लिए ये प्रोग्राम जो है वो अनाउंस किया गया है बाय गुजरात गवर्नमेंट। जो 12th ब्रिक्स समिट था ये कहाँ पे हुआ है, ये रशिया में हुआ है। रशिया इसका चेयरमैन था, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया, देखो लिखा हुआ है रशिया इसका चेयरमैन था। जो 12th ब्रिक्स समिट है, और ये कब हुआ है, 17 नवंबर को हुआ है, 17 नवंबर 2020 को ये हुआ है। और इस बार जो ब्रिक्स समिट है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पुडुचेरी एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज़ एंटायरली सोलर पावर्ड। मतलब क्या, पुडुचेरी एयरपोर्ट बन गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट, फर्स्ट एयरपोर्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया है पुडुचेरी एयरपोर्ट, जो कि टोटली एंटायरली सोलर पावर्ड है। एंटायरली सोलर पावर्ड है, पूरा सोलर पावर से ये चलता है पुडुचेरी एयरपोर्ट। ठीक है। इन अक्टूबर 2020 में क्या हुआ है, जो फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द क्वाड इंडिया मीट जो है,
फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द क्वाड इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया का जो मीट है ये टोक्यो में हुआ है। टोक्यो में ये मीटिंग हुआ है यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड क्वाड इंडिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम ए गणपति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, BACS। BACS का फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसका डायरेक्टर जनरल के पोस्ट के लिए, DG के पोस्ट के लिए किसको अपॉइंट किया गया है? एम ए गणपति जी को अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। रॉजर पेनरोस, रेनहार्ड गेंजेल एंड आंद्रेया गेज, इनको क्या मिला है? इनको 2020 नोबेल प्राइज़ मिला है इन फिजिक्स। फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ किनको मिला है? सिर्फ इनका क्या है ना, ये सरनेम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नाम याद रखना, रॉजर, रेनहार्ड एंड आंद्रे, इन तीनों को मिला है 2020 का नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रशिया ने क्या किया है? रशिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर, रशिया ने अपना एक न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया जिसका नाम दिया है सिरकन। सिरकन, ये टी जो है वो यहाँ पे साइलेंट है, नाम दिया है सिरकन, उसका टेस्ट फायर किया है रशिया ने। क्लियर है, आगे बढ़ते। महाराष्ट्र क्या हुआ है? महाराष्ट्र स्टेट का देश का फर्स्ट स्टेट बन गया है महाराष्ट्र, जिसने क्या किया है? मास्क के प्राइस में कैप लगाया है। फेस मास्क का जो प्राइस है कैप लगाया है, मतलब एक सर्टेन लिमिट पे इसको रोक दिया है, इससे ज़्यादा कोई नहीं ले सकता मास्क का प्राइस। तो महाराष्ट्र ऐसा पहला स्टेट बन गया है जो ये काम किया है देश में। आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, CDAC, इसने क्या किया है? कमीशन करेगा ये किसका? इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या दिया गया है? परम सिद्धि AI। इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, नाम क्या है इसका? परम सिद्धि AI। इसको कमीशन कौन करेगा? सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। क्वेश्चन ये आ सकता है यहाँ से कि इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? कुछ भी ऑप्शन में डाल देगा, एक ऑप्शन ये रहेगा परम सिद्धि AI, तो इसको ही टिक करके आना। आगे बढ़ते हैं। एम राजेश्वर राव को कहाँ पे अपॉइंट किया गया है? हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का न्यू डेप्यूटी गवर्नर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? एम राजेश्वर राव को अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दिनेश कुमार खाड़ा को कौन से पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है? हैज़ बीन नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI का चेयरमैन के रूप में दिनेश कुमार खाड़ा को चुना गया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मनीष सिसोदिया ने रिसेंटली एक बुक रिलीज किया है जिसका नाम क्या है? बापू द अनफॉरगेटेबल। महात्मा गांधी के ऊपर लिखा हुआ है, सभी को पता है बापू किसको बोला जाता था? बापू बोला जाता था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को बापू बोला जाता था। तो इनके ऊपर एक किताब इन्होंने लिखा है मनीष सिसोदिया ने, जिसको उन्होंने रिलीज किया है, नाम क्या दिया है? बापू द अनफॉरगेटेबल। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो प्रीमियम कॉटन है, वो जो वर्ल्ड कॉटन ट्रेड है वहाँ पे कौन से नाम से जाना जाएगा? कस्तूरी कॉटन के नाम से ये जाना जाएगा। इंडिया का जो प्रीमियम कॉटन है इसका नाम हो जाएगा कस्तूरी कॉटन इन द वर्ल्ड कॉटन ट्रेड। आगे बढ़ते हैं। इन अक्टूबर 2020 में क्या हुआ है? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है MOU, ये है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी बिटवीन इंडिया एंड जापान। इंडिया एंड जापान के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया गया है जिसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। अक्टूबर में ये घटना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अभी एक लॉन्च किया है इंटीग्रेशन ऑफ API। API का फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उन्होंने लॉन्च किया है ऑफ वेरियस बैंक्स विद SBI निधि पोर्टल। SBI निधि पोर्टल के साथ उन्होंने एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस लॉन्च किया है हाउसिंग ऑफ अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। और किससे इन्होंने ये शुरू किया है? इन्होंने ये शुरू किया है SBI के साथ। SBI से उन्होंने ये काम करना शुरू किया है। जो SBI निधि पोर्टल है इसको अप्लाई करना उन्होंने SBI से स्टार्ट किया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 2020 का नोबेल प्राइज़ जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में मिला है, फिजिक्स का हम लोग देख चुका है, केमिस्ट्री का ये यहाँ पे स्पेस नहीं पड़ा है, समझ लेना। केमिस्ट्री का किसको मिला है ये अवार्ड? इमानुएल कार्पेंटियर को मिला है और जेनिफर A. डोडना को मिला है।
किसके लिए मिला है? मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग का एक मेथड को डेवलप करने के लिए, जीनोम एडिटिंग का एक मेथड डेवलप इन्होंने किया है इमानुएल एंड जेनिफर ने, तो इसके वजह से इनको 2020 का नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री के अंदर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अश्विनी कुमार पासेस अवे, अश्विनी कुमार का देहांत हो गया है। ये कौन थे? ये एज ए डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के डायरेक्टर के पोस्ट में ये काम कर चुके थे अश्विनी कुमार, जिनका देहांत हो गया है रिसेंटली, अक्टूबर में हुआ है, रिसेंटली नहीं। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने इनॉग्रेट किया है स्टेट का लार्जेस्ट ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट, स्टेट का लार्जेस्ट ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट का इनॉग्रेट किया है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। कहाँ पे ये प्लांट इनॉग्रेट किया है? गाजियाबाद में, गाजियाबाद में इसको इनॉग्रेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। लोइस ग्लिक हैज़ ओन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2020, तो लिटरेचर के लिए किसको मिला है? लोइस ग्लिक को मिला है। केमिस्ट्री के लिए किसको मिला है? इमानुएल और जेनिफर को। क्लियर है? और फिजिक्स से आगे हम पढ़ चुके हैं, तीनों नाम याद रखना। आगे देखते हैं इन अक्टूबर में क्या होगा। अक्टूबर 2020 में क्या हुआ है? अमेजॉन ने आईआरसीटीसी के साथ पार्टनरशिप किया है। आईआरसीटीसी के साथ पार्टनरशिप किस लिए किया है? टू बुक रिजर्व ट्रेन टिकट्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। अमेजॉन का जो प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन पे हो जाए या फिर अमेजॉन का जो अपना प्लेटफॉर्म है, यूपीआई भी है उन लोगों का अपना, अमेजॉन यूपीआई जो अमेजॉन पे है, तो वहाँ से अगर लोग रिजर्व ट्रेन टिकट्स बुक कर पाए, इसके लिए अमेजॉन ने क्या किया है? आईआरसीटीसी के साथ पार्टनरशिप किया है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है? लॉन्च किया है मुख्यमंत्री शौर्य स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री शौर्य स्वरोजगार योजना उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। किसके लिए? फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय सोलर एनर्जी फार्मिंग, सोलर एनर्जी फार्मिंग करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ जाए लोगों के अंदर, इसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है? मुख्यमंत्री शौर्य स्वरोजगार योजना को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। पीयूष गोयल को एडिशनल चार्ज दिया गया है। पीयूष गोयल को एडिशनल चार्ज दिया गया है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का जो एडिशनल चार्ज है वो पीयूष गोयल को दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि रामविलास पासवान जी का देहांत हो गया है, तो इनके देहांत होने के बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भी पीयूष गोयल को दिया गया है संभालने के लिए, जो कि एडिशनल चार्ज के तौर पे दिया गया है उनको। आगे बढ़ते हैं। जे वेंकट रामू को अपॉइंट किया गया है एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोस्ट के लिए जे वेंकट रामू जी को अपॉइंट किया गया है। आगे देखते हैं। चाइना हैज फॉर्मली ज्वाइंट कोवैक्स। चाइना ने कोवैक्स को ज्वाइन कर लिया है। कोवैक्स क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव है कोविड-19 वैक्सीन का। कोविड-19 वैक्सीन का ग्लोबल इनिशिएटिव है। और कोवैक्स किसने लॉन्च किया है? कोवैक्स फैसिलिटी इज लेड बाय डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ इसको लीड करता है, जो कोवैक्स फैसिलिटी है। आगे देखते हैं। नीलेश शाह को रीअपॉइंट किया गया है। कौन से पोस्ट के लिए? चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। चेयरमैन म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के एसोसिएशन का जो चेयरमैन है उस पोस्ट के लिए नीलेश शाह जी को रीअपॉइंट किया गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एएमएफआई। याद रखना, ये पूरा नाम नहीं देके एएमएफआई देके भी पूछ सकता है, तो याद रखना। इसलिए मैं क्या करता हूँ, दोनों ही लिख देता हूँ, फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म भी लिख देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, फुल फॉर्म भी दे सकता है, शॉर्ट फॉर्म भी दे सकता है, तो ठीक है, दोनों याद रखना। नीलेश शाह जी को रीअपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक स्कीम लॉन्च किया है उन्होंने, जिसका नाम दिया है जगनन्ना विद्या कनुका। जगनन्ना विद्या कनुका, ये जो स्कीम है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, क्या काम करने के लिए? डिस्ट्रीब्यूट स्कूल किट्स। बच्चों के अंदर जो स्कूल किट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च किया है। द यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है? परमिट किया है जो एक्सपोर्ट है रोज अनियंस एंड कृष्णापुरम अनियंस का अप टू 10,000 मेट्रिक टन्स ईच। रोज ऑनियंस एंड कृष्णापुरम ऑनियंस का जो एक्सपोर्ट है 10,000 मेट्रिक ईच, इसको परमिशन दिया है यूनियन गवर्नमेंट ने। जो रोज ऑनियंस है ये कहाँ पे देखा जाता है, कहाँ पे ये ग्रो होता है? इन एंड अराउंड बेंगलोर। बेंगलोर के अंदर या फिर आसपास में ये जो रोज ऑनियन है इसका खेती किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आईएनएस सह्याद्री एंड आईएनएस कोड़ा, इन दोनों को क्या मिला है? बेस्ट शिप ट्रॉफी मिला है एट द फ्लीट अवार्ड फंक्शन।
फ्लीट अवार्ड फंक्शन जो है उसके अंदर INS सह्याद्री और INS कोड़ा को बेस्ट शिप ट्रॉफी मिला है फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 के अंदर। आगे देखते हैं। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के ओकेशन में चैतन्य वेंकटेश्वरन को क्या अपॉर्चुनिटी मिला था ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के ओकेशन पे इनको ये अपॉर्चुनिटी मिला था कि वो सर्व करे एज द ब्रिटिश हाई कमिश्नर फॉर वन डे। एज ए ब्रिटिश हाई कमिश्नर सर्व करने का एक दिन के लिए इनको ये अपॉर्चुनिटी मिला था चैतन्य वेंकटेश्वरन को। क्लियर है, ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। आगे बढ़ते हैं। लुइस हैमिल्टन ऑन द आईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020। अब देखो जितना सारा ग्रैंड प्रिक्स अभी तक पड़े हैं सारा लुइस हैमिल्टन ही लेके गए हैं इस साल ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सारा ग्रैंड प्रिक्स जो है यही मैक्सिमम जीत रहे हैं। इससे आगे भी हमने पढ़ा था स्टाइडियन ग्रैंड प्रिक्स हो गया, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हो गया, वो भी लुइस हैमिल्टन ने ही जीता था और ये आईफेल ग्रैंड प्रिक्स जो है ये भी इन्होंने ही जीता है। क्लियर है, याद रखना। तो ग्रैंड प्रिक्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है चैंपियन से रिलेटेड तो अगर याद ना भी आए तो लुइस हैमिल्टन मार देना, 90% चांस है कि आंसर सही हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम सारा ही यही जीत चुके हैं इस साल। आगे देखते हैं। राफेल नदाल ओन, यहाँ पे एन मिसिंग है। राफेल नदाल ओन फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2020 और ये एक टाइटल है फ्रेंच ओपन, ये तो मतलब राफेल नदाल का अपना है, ये वो किसी को छूने नहीं देते हैं। फ्रेंच ओपन जब भी होता है देख लेना मेंस सिंगल टाइटल में राफेल नदाल ही जीतते हैं। उनका जितना सारा ट्रॉफी है उसमें 50% से भी ज़्यादा सिर्फ फ्रेंच ओपन का टाइटल है। उनका कभी स्टैट देखना, फ्रेंच ओपन ये बहुत बार जीत चुके हैं, मतलब फ्रेंच ओपन और किसी को ये छूने भी नहीं देते हैं। बहुत अच्छा खेलते हैं, जो क्ले कोर्ट होता है, रेड क्ले कोर्ट होता है, उसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने क्या किया है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। उन्होंने क्या किया है, फाउंडेशन स्टोन रखा है किसका, नेचीफू टनल का। नेचीफू टनल का फाउंडेशन स्टोन रखा है किसने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। और ये टनल कहाँ पे बिल्ड हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में इसको बनाया जा रहा है। नेचीफू टनल याद रखना, नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है इसलिए इस तरीके का नाम है, याद रखना, याद हो ही जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है नेचीफू टनल और राजनाथ सिंह ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ FATF, इन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान को एनहेंस्ड फॉलोअप लिस्ट के अंदर रखा है। पाकिस्तान को एनहेंस्ड फॉलोअप लिस्ट के अंदर रखा है एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ FATF ने, किस लिए, फॉर स्लो प्रोग्रेस अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग। स्लो प्रोग्रेस अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग। HQ ऑफ FATF कहाँ पे है, पेरिस में है। मतलब देखो सारे वर्ल्ड को पता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म का क्या हाल है और बस उन्हीं लोगों को नहीं पता। उनसे पूछो तो वो बोलेंगे हमारा देश तो सबसे ज़्यादा पीसफुल कंट्री है दुनिया में, लेकिन बाकी सबको पता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म किस हद तक है। इसलिए FATF ने भी इसको एनहेंस्ड फॉलोअप लिस्ट के अंदर रखा है। FATF का हेडक्वार्टर याद रखना, हेडक्वार्टर है पेरिस में। ये HQ का मतलब हेडक्वार्टर है, शॉर्ट में लिख चुका हूँ। आगे देखते हैं। 2020 जो नोबेल प्राइज है इन इकोनॉमिक साइंस में जो नोबेल प्राइज है वो जॉइंटली किसको मिला है, पॉल आर मिलग्रॉम को एंड रॉबर्ट बी विल्सन को। इन दोनों को इकोनॉमिक साइंस के अंदर नोबेल प्राइज मिल चुका है 2020, पॉल आर मिलग्रॉम को और रॉबर्ट बी विल्सन को, फॉर इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट। न्यू ऑक्शन फॉर्मेट का उन्होंने इन्वेंशन किया है और ऑक्शन जो थ्योरी है उसको इम्प्रूवमेंट किया है इन दोनों ने। तो इसके लिए इन दोनों को इकोनॉमिक साइंस के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया है। आगे चलते हैं। केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट, केरला देश का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिन्होंने क्या किया है, टू हैव हाईटेक क्लासरूम्स इन ऑल इट्स पब्लिक स्कूल्स। जो पब्लिक स्कूल है सबके अंदर हाईटेक क्लासरूम्स है, जो कि केरला बना चुका है और देश का पहला स्टेट बन चुका है जो ये काम किया है। आगे बढ़ते हैं। पेप्सिको क्या कर रहा है, सेटिंग अप ग्रीनफील्ड पोटैटो चिप्स प्रोडक्शन। ग्रीनफील्ड पोटैटो चिप्स प्रोडक्शन यूनिट बना रहा है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के मथुरा के अंदर ये बना रहा है। पेप्सिको बना रहा है ग्रीनफील्ड पोटैटो चिप्स प्रोडक्शन यूनिट, कहाँ पे बना रहा है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में।
इंडिया को एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है, एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है, हमारे देश को, इंडिया को प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है। कहाँ पे? इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट के रूप में इंडिया को इलेक्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है? कंस्टिट्यूटेड अ पैनल ऑफ सेक्रेटरीज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राजीव गौबा टू स्ट्रीमलाइन द स्पेक्ट्रम एलोकेशन प्रोसेस। जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन प्रोसेस है उसको संभालने के लिए एक पैनल ऑफ सेक्रेटरीज उन्होंने बनाया है, और उसका चेयरमैन कौन बने हैं? चेयरमैन बन गए हैं राजीव गौबा। राजीव गौबा को चेयरमैन बनाया है और ये गवर्नमेंट ने बनाया है ये पैनल। नेक्स्ट देखते हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक स्कीम लॉन्च किया है, सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन। स्कीम नहीं, मिशन लॉन्च किया है, सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप, मतलब कहीं से भी पानी मत पियो, टैप से पानी पियो सिर्फ। इस तरीके का कुछ स्कीम उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। जो वर्ल्ड फूड डे 2020 है, वर्ल्ड फूड डे 2020 है, इसका थीम क्या है? इसका थीम है ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर इसका थीम है। वर्ल्ड फूड डे 2020 का थीम है क्या? ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जितना इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स मैंने कराया है, एक काम करता हूँ एग्जाम से पहले पहले एक सेशन ऐसा बना दूंगा कि जितना इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स है, जो थीम इंपॉर्टेंट है इस साल का, वो करा दूंगा। उस सेशन में मैंने थीम डिस्कस नहीं किया था, इसलिए क्योंकि मैं इन जनरल डेट डिस्कस कर रहा था सिर्फ, और थीम क्या होता है, हर साल चेंज होता रहता है, तो इसलिए मैं पर्टिकुलर कोई भी थीम के बारे में नहीं बोला। तो देखते हैं, एक सेशन ऐसा बना देंगे जहाँ पे 2020 का जो इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स हैं, जो कि एग्जाम में आ सकता है, जो थीम इंपॉर्टेंट है उसको लेके एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंटी पोल्यूशन मेजर्स अंडर द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान केम इनटू फोर्स इन दिल्ली एनसीआर। देखा फिर से, एंटी पोल्यूशन मेजर्स अंडर द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जीआरएपी। जीआरएपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। कहाँ पे केम इनटू फोर्स, कहाँ पे ये काम करना स्टार्ट किया है? दिल्ली में। दिल्ली में काम करना स्टार्ट किया है। पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होगा देश के अंदर तो दिल्ली ही आंसर हो जाएगा। और हाँ, याद रखना, वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटी अगर कोई है तो वो है लाहौर। याद रखना, लाहौर है वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। इन अक्टूबर 2020 एक्सिम बैंक क्या कर रहा है? एक्सिम बैंक एक्सटेंड कर रहा है 400 मिलियन डॉलर सॉफ्ट लोन। एक्सिम बैंक $400 मिलियन सॉफ्ट लोन एक्सटेंड कर रहा है, किसके लिए? मालदीव्स के लिए, टू फाइनेंस अ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, उसको फाइनेंस करने के लिए एक्सिम बैंक ने ये लोन का अमाउंट जो है वो एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सिस बैंक ने अनाउंस कर चुका है इसका एस क्रेडिट कार्ड। एक्सिस बैंक एक क्रेडिट कार्ड ला रहा है जिसका नाम है एस क्रेडिट कार्ड, जो कि कोलैबोरेशन में ला रहा है गूगल पे और वीसा के साथ। गूगल पे और वीसा के साथ कोलैबोरेशन में ये लाया जा रहा है एक्सिस बैंक के द्वारा, जिसका नाम क्या दिया गया है? एस क्रेडिट कार्ड, जो कि इंडिया में ही लॉन्च होगा। आगे देखते हैं। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज गिवन इट्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द डीमर्जर ऑफ नगरनर स्टील प्लांट एनएसपी फ्रॉम नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कैबिनेट कमेटी ने क्या किया है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उन्होंने क्या किया है? इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है, किसको? डीमर्जर को। नागरनर स्टील प्लांट जो है वो डीमर्ज हो रहा है, कहाँ से? नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से ये डीमर्ज हो रहा है, तो इसके लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया है बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है? अप्रूव कर दिया है यूनियन कैबिनेट ने स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट ऑफ स्टेट स्टार्स प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट ऑफ स्टेट स्टार्स प्रोजेक्ट, इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। भानु अथैया पास्ट अवे। भानु अथैया का देहांत हो गया है। वो कौन थे? वो देश के इंडिया का फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड विनर थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसलिए भानु अथैया नाम याद रखना, इनका देहांत हो गया है। ये कौन थे? देश का फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड विनर थे भानु अथैया, जिनका देहांत हो गया है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया क्या करेगा? इंडिया एक किलो क्लास सबमरीन जिसका नाम है आईएनएस सिंधुवीर, किलो क्लास सबमरीन जिसका नाम है आईएनएस सिंधुवीर, वो किसको डिलीवर करेगा? म्यांमार को डिलीवर करेगा। इंडिया डिलीवर अभी तक कर चुका है शायद। पीएम मोदी ने क्या किया है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ग्रीट किया है
ग्रीट किया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म किया है NSG, एंड देयर फैमिलीज। सिर्फ इनको नहीं, जो काम करते हैं NSG में उनको नहीं, उनके फैमिलीज़ को भी उन्होंने ग्रीट किया है ऑन द रेजिंग डे ऑफ NSG का जो रेजिंग डे है उनके उस दिनों ने इन्होंने इनको ग्रीट किया है। और सुरजीत सिंह देसवाल इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG का करेंट DG कौन है? सुरजीत सिंह देसवाल, याद रखना। न्यू दिल्ली हैज लॉन्च द कैंपेन रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ टू टैकल एयर पोल्यूशन। देखा, फिर से देखो, एयर पोल्यूशन को किसका नाम आया? न्यू दिल्ली का। क्या कैंपेन लॉन्च किया है? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। रेड लाइट ऑन होते ही गाड़ी को ऑफ करो ताकि एयर पोल्यूशन कम हो। तो ये कैंपेन भी किसने लॉन्च किया है? न्यू दिल्ली ने। तो एयर पोल्यूशन के साथ न्यू दिल्ली का काफ़ी ज़्यादा रिश्ता है। गुजरात ने क्या अनाउंस किया है? गुजरात ने अनाउंस किया है द सेटिंग अप ऑफ वर्ल्ड बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट। वर्ल्ड्स बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट का अनाउंस किया है गुजरात ने। आगे देखते हैं, जैकिंडा आर्डेन हैज सिक्योर्ड द सेकेंड टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। मतलब ये सेकेंड टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं न्यूजीलैंड का। कौन? जैकिंडा आर्डेन। ये सेकेंड टाइम के लिए बन चुके हैं, सेकेंड टर्म है ये उनका एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। उत्तर प्रदेश हैज लॉन्च्ड मिशन शक्ति फॉर सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन द स्टेट में जो वुमेन का सिक्योरिटी है उसको बढ़ाने के लिए या फिर वुमेन्स को और सिक्योर करने के लिए उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? मिशन शक्ति लॉन्च किया है। MB Lokur has been designated as a one-man monitoring committee to prevent stubble burning in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। MB लोकुर को कहाँ पे अपॉइंट किया गया है? वन मैन मॉनिटरिंग कमेटी में, मतलब वो अकेले ही है, ये कमेटी में वो अकेले ही है। वन मैन मॉनिटरिंग कमेटी में अप्रूव किया गया है, उनको डेजिग्नेट किया गया है। किसके लिए? जो स्टबल बर्निंग है, मतलब जो खेती होता है ना, उसको काट लेने के बाद जो बीच में पड़ा रहता है खेत में, उसको ये पंजाब हरियाणा में क्या करते हैं? इसको जला देते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। तो इसको रोकने के लिए, जो स्टबल बर्निंग है, इसको रोकने के लिए पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश में इनको वन मैन मॉनिटरिंग कमेटी में डेजिग्नेट किया गया है। किसको? MB लोकुर को, याद रखना नाम। तो उम्मीद है सेशन यहाँ, आज का सेशन यहीं तक ही रखेंगे। उम्मीद है सेशन तुम लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो इसको एक लाइक कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों में। और हाँ, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अगले 2-3 दिन के अंदर ही नवंबर का करंट अफेयर्स भी लेके आऊँगा और उसके बाद हम लोग मैथ्स कंटिन्यू करेंगे, परसेंटेज जो हमारा चल रहा था। और हाँ, जो RRB NTPC का जनरल साइंस का जो सेट मैंने स्टार्ट किया है मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ का, वो भी आगे चलेगा। सेट 1 ऑलरेडी पोस्टेड है, देख सकते हो, और आगे भी बहुत सारा सेट्स आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।